मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है माधव, जो मुझे सता रहा है। मैं ये तो समझ गया कि मेरे स्वजनों की मृत्यु पश्चात वो एक दूसरा शरीर धारण कर एक नया जीवन आरंभ कर लेंगे, परंतु अपनों को मारकर मेरा क्या होगा? मेरे कर्म तो मलिन हो जाएंगे ना माधव। मेरे कर्मों की रक्षा तो मुझे ही करनी होगी। अब आप ही बताइए, मैं कैसे अपनों को मारूं? भले ही मैं धर्म स्थापना के लिए धर्म पथ पर अग्रसर हूं, परंतु इस पथ पर जिनका लहू मेरे हाथों पर होगा वो कोई और नहीं, मेरे पितामह भीष्म होंगे। वही भीष्म पितामह जिन्होंने स्नेह भरे हाथों से कभी मुझे भोजन कराया था। मेरे बाण उस गुरु द्रोण को आहत पहुंचाएंगे जिन्होंने स्वयं मुझे बाण चलाना सिखाया था। क्या यही फल है उनके स्नेह का, उनके ज्ञान का? माधव, धर्म के नाम पर किया गया ये कर्म पाप कर्म है, और स्वयं नारायण भी पाप कर्म के ऋण से नहीं बचे थे। तो मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी माधव? और जब मुझे पहले से ज्ञान है कि जिस कर्म का फल बुरा होगा वो कर्म मैं कैसे करूं? हमारे वेदों का सार भी यही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब इस संदर्भ में आपका क्या तर्क है माधव, बताइए। जब कर्म धर्म के लिए किया जा रहा है तो फल की चिंता क्यों करते हो भाई? जब चित्त शुद्ध है, कर्म करने का कारण धर्म परायण, जब मनसा पवित्र है तो ये शंका क्यों? स्मरण रहे पार्थ, जब भी कोई कर्म द्वेष, वैर और प्रतिशोध की भावना से ना प्रेरित हो तो युद्ध में सामने वाले योद्धा का अंत करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। स्मरण रखना पार्थ, ये युद्ध तुम अपने लिए, मेरे लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। ये युद्ध तुम लड़ रहे हो केवल धर्म के लिए। विधि के विधान ने यही कर्तव्य रचा है तुम्हारे, इस कर्तव्य का वहन करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मण। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों पर है, कर्म के परिणामों पर, उसके फल पर नहीं। तुम्हें अपने कर्म का क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए कर्म करो किंतु बिना फल की कोई आशा किए, और ना ही उस कर्म से भागना उचित। कर्म करो बिना फल की चिंता किए। परंतु ये मनुष्य के लिए कैसे संभव है माधव? ये कैसे